Catalytic reactions in multi-step sequences are called pathways. Product of one reaction act as a substrate for the subsequent reactions. Means if there is the sequence of reactions, then make the product. The sequence of reactions are interrelated to each other, communicate with each other. Different pathways intersect, forming integrated network of chemical reactions called metabolism. Metabolism means, first of all, is the catabolism and anabolism. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दी कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि जो हाइड्रोलिसिस होती है ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स. कम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स and fats or lipids. They are converted into their simplest form. Simplest form कौन सी कार्बोहाइड्रेट की? मोनोसेकेराइड्स. प्रोटीन की अमाइनो एसिड्स. इनकी क्या? ग्लिसरॉल या फैटी एसिड्स. इनसे जो है वो फर्दर ये केमिकल रिएक्शंस कन्वर्ट होते हैं अल्टीमेटली इनटू एसिटाइल को ए. एंड एसिटाइल को ए इज़ द प्रिकर्सर ऑफ Krebs cycle or tricarboxylic acid cycle or citric acid cycle that produce electron donors, that is NADH and FADH2. These are the electron donors that donate electron to the electron transport chain, and the electron transport chain produce ATP that are used in many chemical reactions. ATP जो है वो मेटाबॉलिज्म में यूज़ होगी. कहीं पे जो है रिएक्शंस में ATP प्रोड्यूस होगी और कहीं पे यूज़ होगी. तो नाउ वी डिस्कस ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम डाइट में लेते हैं, जितना भी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होएगा, स्टार्च होगा, डेक्स्ट्रिन होगा, या जो है वो कोई और कार्बोहाइड्रेट होगा, सुक्रोज होगा, ग्लैक्टोज होगा, अल्टीमेटली दे आर कन्वर्टेड, दे ऑल आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड एंड इनटू ग्लूकोज. when they convert into glucose, the glucose enter into the blood. हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड में एंटर हो जाता है थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन. तो फिर जो है ब्लड से वो सेल्स में जाता है. व्हेन इट कंबाइन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास, इसके ऊपर क्या है? रिसेप्टर्स हैं. रिसेप्टर्स के ऊपर आके जो है वो इंसुलिन बाइंड होती है. व्हेन ग्लूकोज एंटर इनटू द ब्लड, इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियाज. ये इंसुलिन जो है वो आके बाइंड करेगी. इंसुलिन एक्ट एज अ लिगैंड. ठीक है, ये इंसुलिन आके बाइंड करेगी और सेल के अंदर जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. इफ़ इट इज़ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, देन जी अल्फा, बीटा एंड gamma. When insulin bind with the receptors, it causes series of reactions, activation of protein kinase, वेल फेड स्टेट में इंसुलिन रिलीज होगी और इन फास्टिंग ग्लूकागान रिलीज होगा. ग्लूकागान इज अ हार्मोन. ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ग्लूकोज GLUT2 ट्रांसपोर्टर सिस्टम के थ्रू सेल में एंटर होगा, दैट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कैन नॉट क्रॉस दी cell membrane. Then ATP is converted into ADP, that is the step of phosphorylation. दो enzymes यूज हो रहे हैं, that is hexokinase and glucokinase. Hexokinase has 3 isozymes. टोटल 4 isozymes होते हैं, लेकिन 4th isozyme को glucokinase कहते हैं. तो ये जो है वो hexokinase के 3 isozymes हैं, that has the catalytic activity.
दैट आर रेगुलेटरी एंजाइम्स आइसोजाइम्स, ये क्या करेंगे, दे हैव द काइनेटिक्स, दे हैव लो Km वैल्यू. Low Km value means they have increased affinity for glucose. उसके बाद जो है ये तीन एंजाइम्स जो हैं आइसोजाइम्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट करेंगे तो जब इसकी एक्सेस हो जाएगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट व्हेन इट इज़ अकोमुलेट इन द सेल और फर्दर जो है वो रिडक्शन होगी मेटाबॉलिज्म की, तो ये क्या करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो इनहिबिट कर देगा हेक्सोकाइनेज को. अब दूसरा एंजाइम हमारे पास ग्लूकोकाइनेज. ग्लूकोकाइनेज जो है वो लिवर में और पेंक्रियाज में मोस्टली होता है. और ग्लूकोकाइनेज तब रिलीज होता है जब एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, देयर इज़ फ्लड ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू दी हाईली रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट. तो इनकी जो है काइनेटिक डिफरेंट है. इसकी जो है वो लो Km वैल्यू है हेक्सोकाइनेज की और ग्लूकोकाइनेज की हाई Km वैल्यू है. हेक्सोकाइनेज जो है वो थोड़ा सा जो है वो का ग्लूकोज प्रेजेंट होगा सेल में तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है वो फ्लड ऑफ ग्लूकोज होगा तो वो एक्टिवेट होगा. इन हाई कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोकाइनेज एक्टिवेट एंड इन लोएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज. अब जो है वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है. तो हेक्सोकाइनेज तो इसकी एक्सेस की वजह से इनहिबिट हो जाएगा, लेकिन ग्लूकोकाइनेज जो है वो क्या है, वो कैसे इनहिबिट होगा, वो रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन उसके साथ ग्लूकोकाइनेज बाइंड कर जाता है. ये बाइंड कर जाता है और जब जो है वो ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रही होती है, इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती, तो ग्लूकोज का लेवल लो होता है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में ये ग्लूकोकाइनेज और ये रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस में एंटर हो जाते हैं, ट्रांसलोकेट हो जाते हैं इनटू दी न्यूक्लियस. जब जो है वो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होती है तो ये ग्लूकोकाइनेज ब्रेक कर देते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ जो इंटरेक्शन होता है और ग्लूकोकाइनेज जो है वो वापस जाके ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है. ये रेगुलेशन जो है रिवर्सिबल बाइंडिंग है. ये फर्स्ट स्टेप हो गया ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट with the expenditure of ATP to ADP in the presence of hexokinase or glucokinase. ग्लाइकोलिसिस द हब ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जो भी है मोनोसेक्राइड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में जो है वो सेल में जो है वो मेटाबोलाइज होता है. नेक्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज. उसके बाद जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में जो है वो कन्वर्ट होता है. अब ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इसमें जो है एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1. इसमें भी जो है एटीपी जो है फास्फोराइलेशन हो रही है, एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रही है. ये रेट लिमिटिंग स्टेप है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट कंट्रोल दी ग्लाइकोलिसिस. इसमें क्या होता है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में. फ्रुक्टोकाइनेज 1 को क्या चीज़ रेगुलेट कर रही है, उसको एटीपी रेगुलेट कर रही है. 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसमें जो है वो क्या हो रहा है, एटीपी कन्वर्ट हो रही है एडीपी में. Phosphofructokinase 1. Phosphofructokinase 1 is regulated or controlled by the increased level of ATP. ATP का लेवल इंक्रीज़ होगा दैट इनहिबिट दिस एंजाइम. अगर जो है वो AMP का लेवल इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज इन AMP causes the activation of that enzyme phosphofructokinase 1. Those 2,6 bisphosphate that also activate the phosphofructokinase 1. 2,6 बिसफॉस्फेट जो है वो क्या करता है, वो एंजाइम इवन तब भी एक्टिवेट करता है जब एटीपी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ होता है. ये जो है ये बनता है कैसे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में. ठीक है, काइनेज 2 से फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2
से ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 2,6 बिसफॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज 2। फ्रुक्टोकाइनेज 2 जो है वो बाईफंक्शनल प्रोटीन है। इज़ अ बाईफंक्शनल प्रोटीन। बाईफंक्शनल मीन कि इसकी जो है वो काइनेज एक्टिविटी भी है और फॉस्फेटेज एक्टिविटी भी है। काइनेज एंड फॉस्फेटेज। ये जो है ये क्या करता है, ये इम्पोर्टेंट एक्टिवेटर है 6 फ्रुक्टोज का फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 का। जब काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। और जब जो है फॉस्फेटेज एक्टिविटी इसकी एक्टिवेट होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। वेल फेड स्टेट में क्या होता है कि ग्लूकागॉन का लेवल डिक्रीज़ होता है और इंसुलिन का इंक्रीज़ होता है। जब इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो उससे क्या होता है कि हेपेटिक फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। 2 जो है वो जब एक्टिवेट होगा बिसफॉस्फेट तो वो क्या करेगा, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को एक्टिवेट करेगा और जो है वो आगे रिएक्शन होगा, फर्दर जो है वो स्टेप्स होंगे। और अगर जो है वो ग्लूकागॉन का लेवल, फास्टिंग कंडीशन है, ग्लूकागॉन का लेवल हाई होगा तो उसमें क्या होगा कि इंसुलिन का लेवल लो होगा, उससे 2,6 बिसफॉस्फेट जो है उसकी हेपेटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, उससे ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। फर्दर स्टेप्स आर दी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं दैट आर, ये 6 कंटेनिंग कंपाउंड है, ये जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये 3 कार्बन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल है और ये होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो 2 मॉलिक्यूल जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बन जाएंगे आगे, क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी जो है वो इसमें, फॉस्फेट भी जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू दी आइसोमर। तो ये जो है 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। ये जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। NADH जो बन रही है वो ऑक्सीडाइज होगी फॉर दी ग्लाइकोलिसिस, और जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है उसमें जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप था, अब जो है वो उसके दूसरे कार्बोक्सिल एंड पे भी जो है वो आ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो है इसमें क्या होगा, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह भी जो है फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, दैट इज़ द ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शंस। इसमें जो है वो NAD जो है वो रिड्यूस होके NADH बनेगी जो फर्दर ऑक्सीडाइज होगी फॉर द ग्लाइकोलिसिस। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज़ दी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ एक फॉस्फेट ग्रुप और आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू फास्फो 3 फास्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में जब जो है वो काइनेज यूज़ होगा तो वहाँ ATP जो है वो बनेगी, ADP इंटू ATP। ग्लिसरेट काइनेज है इसलिए जो है वो ATP बनेगी। यहाँ पे जो है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होता है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में RBCs में। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट आल्सो कन्वर्ट इनटू 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट RBCs में। 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो सर्व एज एन इंक्रीज़ इन ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑक्सीजन डिलीवरी को इंक्रीज़ करेगा और फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में ये दोबारा जो है वो 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ये रिएक्शन जो है बाईपास होगा,
यहाँ से ये बन जाएगा 2,3 पीस फॉस्फोग्लिसरेट, और दोबारा से ये बन जाएगा इन आरबीसीज टू कंपनसेट दी ऑक्सीजन डिलीवरी आरबीसीज में। ठीक है, उसके बाद जो है फर्दर स्टेप जो होंगे उनमें क्या होगा कि 3 फास्फोग्लिसरेट से जो है 2 फास्फोग्लिसरेट बनेगा, जो है उसमें डिहाइड्रेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूलर रिलीज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनुलेज। उसके बाद फास्फेनोल पायरोवेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फेनोल पायरोवेट से पायरोवेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट काइनेज। दैट इज़ आल्सो एन इरिवर्सिबल स्टेप। इरिवर्सिबल स्टेप एक ये है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट वाला, और फर्स्ट इज इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। उसके बाद जो है वो लास्ट स्टेप इज द इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। पायरोवेट से आगे जो है वो एसिटाइल को ये बनता है। जो पायरोवेट है, पायरोवेट काइनेज जो है, ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या होता है कि उसमें मैच्योर आरबीसी जो होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहे होते हैं ग्लाइकोलिसिस पे एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और एटीपी उनकी मेटाबॉलिक नीड्स के लिए ज़रूरी होती है आरबीसीज़ की, और आयन पंप के लिए ज़रूरी होती है, मेंटेनेंस ऑफ शेप और इसके लिए ज़रूरी होती है। जब जो है उनको एटीपी नहीं मिलती ड्यू टू द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ पायरुवेट काइनेज, तो उससे क्या होता है कि वो जो आरबीसीज़ स्क्वीज़ हो जाते हैं, वो कनकेव शेप से जो है वो स्क्वीज़ हो जाते हैं, तो नॉन सेफ्रोसाइटिक हीमोलिटिक अनीमिया कॉज हो सकता है। डिक्रीज़ हो जाती है एटीपी प्रोडक्शन बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जो होनी होती है। उसके अलावा जो है वो ये जो है इनके आरबीसीज़ का लाइफ टाइम जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा स्पेरिटी जो है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ एंजाइम डेफिशिएंसी, कितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी है एंजाइम की, और कितना जो है आरबीसीज़ जो है उस चीज़ को कंपनसेट कर रहे हैं। ये एरोबिक ग्लाइकोलिसिस था, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक्टेट जो है वो पायरोवेट से बनता है, पायरोवेट कन्वर्ट इनटू लैक्टेट, ये फाइनल प्रोडक्ट है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का। लैक्टेट जो है मसल में बनता है, एक्सरसाइजिंग मसल्स, स्केलेटल मसल्स में क्या होता है कि एनएडीएच प्रोडक्शन जो है वो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ईटीसी की जो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा हो जाती है एनएडीएच की प्रोडक्शन, तो उससे क्या होगा, लैक्टेट जो है वो उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एनएडीएच एनएडी की जो रेशियो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उससे क्या होगा पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज क्या होता है, लैक्टेट अकम्युलेट करता है मसल्स में, और उससे क्या होगा पीएच ड्रॉप कर जाएगी और उससे क्रैम्प्स होंगे। बहुत सारा लैक्टेट जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में और लिवर में ग्लूकोज बनाने में हेल्प आउट करता है। लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस जो है वो उस कंडीशन में हो सकता है जब जो है वो कंसनट्रेशन लैक्टेट की कंसनट्रेशन प्लाज्मा में इंक्रीज़ कर गई हो। वो कौन सी कंडीशन हो सकती है, वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और इस तरह की सर्कुलेटरी सिस्टम का कोलैप्स हो जाए, इस तरह कंडीशन में जो है वो अनकंट्रोल हिमरेज हो जाए, शॉक हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है वो लैक्टेट की जो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन फेल हो जाती है टू ब्रिंग दी एडिक्वेट नीड्स ऑफ दी टिश्यूज़, नीड्स जो है टिश्यूज़ की पूरी नहीं कर सकती ऑक्सीजन, तो इस वजह से जो है वो बॉडी जो है रिलाई करती है ऑन दी ग्लाइकोलिसिस पे रिलाई करती है। जब ग्लाइकोलिसिस पे रिलाई करती है तो एटीपी के लिए, तो उसमें जो है एंड में क्या बनता है, लैक्टेट बनता है। तो वो लैक्टेट जो एडिशनल ऑक्सीजन जो है वो कंपनसेट करने के लिए यूज़ होती है, जब ऑक्सीजन जो है वो इनएडिक्वेट होती है तो उसको हम ऑक्सीजन डेप्ट कहते हैं। उसके बाद जो है वो एनर्जी को कितनी यील्ड होती है ग्लाइकोलिसिस से, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में जो है ना एरोबिक में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं विद ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और कोई भी नेट प्रोडक्शन नो कंजप्शन ऑफ एनएडीएच नहीं होती। उसके बाद एरोबिक में क्या होता है, एटीपी सेम होती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी,
विद ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। लेकिन इसके अलावा जो है वो NADH के भी 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो है वो उसके लिए ऑक्सीडेशन रिक्वायर होती है, तो वो NADH जो है वो ETC से और 3 ATP, इससे जो है वो NADH के एक मॉलिक्यूल में 3 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 ATP। इंसुलिन क्या करती है, इंक्रीज करती है ग्लाइकोलिसिस को, और ग्लूकागॉन जो है वो इनहिबिट करता है। उसके बाद जो है वो काइनेज आ जाता है, यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज आ जाता है, उसको भी इंसुलिन जो है वो इंक्रीज करती है, और ग्लूकागॉन जो है वो इनहिबिट करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट लास्ट स्टेप में जो है वह जब पायरुवेट बनता है तो उसको भी इंसुलिन इंक्रीज करती है, और ग्लूकागॉन जो है वो इनहिबिट करता है। यहाँ भी काइनेज